जब तक वो लड़का अपनी 1 साल पुरानी गर्लफ्रेंड के शरीर पर पड़े डरावने जख्म नहीं देख लेता, उसे समझ ही नहीं आता कि उसने इस मासूम लड़की के साथ कितना बड़ा गलत किया है। वो लड़की जो एक वक्त पूरे स्कूल की टॉपर थी, उसे एक झूठे प्यार के खेल में इतना नीचे गिरा देना, ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। 1 साल पहले वो लड़की आर्या अपने परफेक्ट स्कोर और टॉपर होने के लिए जानी जाती थी। उसकी मेहनत से स्कूल की प्रिंसिपल की बेटी तानिया हमेशा दूसरे नंबर पर रह जाती थी। तानिया ने आर्या को धमकाया, डराया और यहाँ तक कि मारा भी, ताकि वो पहला स्थान छोड़ दे। लेकिन आर्या एक जिद्दी लड़की थी। हर बार उसने और भी बेहतर नंबर लाकर तानिया को जवाब दिया। तानिया को यह बर्दाश्त नहीं था, इसलिए उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने बचपन के दोस्त ऋतिक को आर्या के पास भेजा ताकि वो उसे प्यार के जाल में फंसाकर बर्बाद कर दे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि आर्या को सब पता होते हुए भी वो इस जाल में खुद गिरना चाहती थी। आर्या को ऋतिक की बनाई गई क्यूट मुलाकातें पसंद आने लगी। उसके झूठे केयर और फेक रोमांस को वो असली समझ बैठी। उसे लगा कि ये सब एक लड़की के लिए आम बात है, कोई उसे चाहे उसका ख्याल रखे। वो इन पलों को जीने लगी। ऋतिक ने जैसे जैसे उसे प्यार में फंसाया। एक दिन जब उसने आर्या को प्रपोज किया, आर्या तो जैसे उसी पल का इंतजार कर रही थी। वो जानती थी ये सब एक धोखा है, लेकिन फिर भी उसने प्यार को अपना लिया। वो उसके साथ डेट पर जाने लगी, उसके साथ समय बिताने लगी। उसे लगा कि आखिर में ऋतिक उसे छोड़ देगा, लेकिन तब तक वो एक याद बन चुकेगी, किसी अमीर लड़के के साथ बिताया गया एक इश्क। लेकिन एक दिन जब वो ऋतिक के साथ साइबर कैफे में गेम खेल रही थी, तब उसे इस प्यार के पीछे की असली साजिश पता चली। ये सिर्फ उसका दिल नहीं, उसका पूरा भविष्य बर्बाद करने की साजिश थी। आर्या एक गरीब परिवार से थी। उसका बाप एक शराबी था जो उसे रोज मारता था। माँ बस पैसे के लिए उसे किसी बूढ़े आदमी से शादी कराने की फिराक में रहती थी, और उसका छोटा भाई बस उसे तंग करता था। पढ़ाई ही उसका एकमात्र रास्ता था जिंदगी बदलने का, और अब ये लोग वही छीनना चाहते थे। तो आर्या ने तय किया, अब खेल वो खेलेगी, लेकिन अपने रूल्स पर। ऋतिक का प्लान था कि जब तक वो लड़की उसकी बात नहीं मानेगी, वो उसके साथ फिजिकल नहीं होगा। लेकिन आर्या ने खुद ही रजामंदी दे दी, और अगली परीक्षा में उसने जानबूझकर गलत जवाब दिया ताकि तानिया को पहला स्थान मिल जाए। ऋतिक को लगा उसका प्लान काम कर गया, लेकिन सच्चाई ये थी कि आर्या जानबूझकर हार रही थी। इसके बाद आर्या की मार्कशीट गिरती गई, लेकिन ऋतिक के साथ उसकी नजदीकियां बढ़ती गई। वो त्योहार साथ मनाने लगे, मूवीज देखने लगे, और उनकी बॉन्डिंग इतनी गहरी हो गई कि ऋतिक को खुद एहसास नहीं हुआ। वो आर्या को सच में चाहने लगा। तानिया को ऋतिक का बदला बर्ताव खटकने लगा, और जब ऋतिक वहाँ से गया तो वो आर्या के पास आई। तू और ऋतिक तो अब एकदम इंसेपरेबल हो गए हो, हर दिन साथ रहते हो, बोर नहीं होती? आर्या मुस्कुराई। जो इंसान मुझे पसंद नहीं, उसके साथ ये सब करूं तो बोरियत होगी, लेकिन ऋतिक, उसमें टाइम इन्वेस्ट करना तो मजा देता है। वैसे भी अगर उसकी एनर्जी पढ़ाई में नहीं लगाऊंगी तो कहीं तो लगानी पड़ेगी ना। तानिया ने घमंड से कहा, ऋतिक और टॉप रैंक आर्या, अब तुझे किसी एक को चुनना पड़ेगा। आर्या की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे वो सब्र और साजिश भी थी। आखिरकार 1 साल के इस फेक रोमांस और गिरते ग्रेड्स के बाद रिजल्ट डे आ गया। तानिया को लग रहा था कि आज उसकी जीत होगी, प्यार भी, नंबर भी। उसने ऋतिक से फिर से पास आने की कोशिश की, लेकिन ऋतिक, जो अब सच में आर्या के प्यार में पड़ चुका था, तानिया से बचने लगा। जब तानिया ने ऋतिक को छूने की कोशिश की, वो पीछे हट गया। तभी आर्या वहां पहुंची। तानिया को जैसे ही आर्या दिखी, उसकी आंखों में नफरत चमकने लगी। तानिया बोली, तू तो अब हारने की इतनी आदी हो गई है कि अब तो रिजल्ट भी तेरे लिए सरप्राइज नहीं होगा। सुना है तेरा स्कोर 400 के करीब है, जबकि मेरा टॉप है। डैड ने तो जर्नलिस्ट्स को भी बुलाया है आज मेरी सक्सेस को सेलिब्रेट करने। प्रिंसिपल यानी तानिया के पापा ने सच में मीडिया बुलाया था, ताकि उनकी बेटी को चमकाया जा सके। एक एक करके सभी के रिजल्ट सामने आए, और जैसा सोचा गया था, तानिया का स्कोर सबसे ऊपर था। अब बारी थी आर्या की। तानिया हंसकर बोली, आर्या, तू तो दुखी मत हो, डिप्लोमा कॉलेज भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। पढ़ाई भले कमजोर हो, लेकिन एक्सपीरियंस तो मिलेगा।